आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गर्मी के हवाले से ये मज़ेदार सी आलू की ताहरी जो झटपट बन जाती है, और जितनी झटपट बनती है उतनी झटपट ये ख़त्म भी हो जाती है। तो देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है, देखने में बिरयानी और खाने में भी बिरयानी। नाम है बस इसका आलू की ताहरी। इसके साथ मैंने इमली की चटनी रखी है, कुछ प्याज रखी है, और इसके साथ मैंने बनाया है रायता, और कुछ मैंने पापड़ भी रख दिए हैं। वैसे तो ये दाल चावल के साथ मज़ेदार लगते हैं पापड़, मगर मैंने ऐसे ही इसके साथ पापड़ भी तल के रख दिए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है जो झटपट बन जाती है, और गर्मियों में ना ऐसी ही रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं जो झटपट बन जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको समय पहले मौसूल हो जाया करेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज ना गर्मी की वजह से मेरा वीडियो बनाने का ना बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलें गर्मियों के हवाले से आपके साथ भी शेयर कर दी जाए ये झटपट बनने वाली रेसिपी। तो फिर बस मोबाइल उठाया और बस वीडियो बनाने लग गई। तो मैंने ना 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, और 1 प्याली मैंने ऑयल ले लिया था। ये कुछ मसाले हैं ये भी बताऊंगी। और ना 3 अदद प्याज लेके मैंने 1 प्याली ऑयल लिया और उसके अंदर डाल दिया। फिर मेरे को याद आया कि चलें वीडियो बना लें। फिर मैंने सारा सामान लगाया। ये 2 अदद टमाटर हैं, और 2 अदद टमाटर मैंने इस मसाले में चॉप कर लिए हैं। इसमें 10 से 15 हरी मिर्चें थीं, और 10 से 12 लहसुन के जवे थे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, और 2 अदद टमाटर इसी के अंदर चॉप कर लिया मैंने। और इसके अंदर डालूँगी मैं आधा चाय का चम्मच, ये आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी भी डाल दी है। और ये साबुत कुछ गरम मसाले हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मेरे पास कौरमा मसाला है। 1 खाने का चम्मच भर के मेरे पास नमक है। 3 टमाटर है। मुट्ठी भर के मैंने पुदीना ले लिया है। 4 से 5 मेरे पास ये आलू बुखारे हैं, क्योंकि मेरे को आलू बुखारे ना चावलों में बहुत पसंद है। बिरयानी के आलू बुखारों की तो क्या ही बात होती है, और टमाटर की। तो ये चलें आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने प्याज हल्का सा मैं ब्राउन करूँगी इसको। तो चले हम प्याज को ना हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, और मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। और ये देखें प्याज थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैंने जो हरा मसाला चॉप करके रखा है वो डालूँगी। और मैंने ये हरा मसाला डाल दिया। इसके अंदर 2 अदद टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक है और हल्दी है। इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। ये देखिए भुनाई हो रही है। मज़ेदार सी ये आलू की ताहरी बनने वाली है, और यकीन करें आप बनाएंगी ना तो सब घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। और आलू भी ना मैंने ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रखे, नॉर्मल साइज़ के रखे हैं मैंने। तो ये मैंने आलू भी डाल दिए। ये कौरमा मसाला लिया था मैंने, कौरमा मसाला भी चला गया, नमक भी चला गया, साबुत गरम मसाला भी डाल दिया, और सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। और साथ में ये मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी मिर्चें ली हैं। आप मिर्चें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। आप अगर चटपटा खाते हैं तो मेरे जैसी मिर्चें डाल लें, और अगर कम खाते हैं तो बस आप फिर कम कर लें, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा चटपटा खाया जाता है। और ये थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी ताकि ना मसाला हमारे बिल्कुल भी ना लगे। और मैं इसको बस थोड़ा सा और भूनूँगी। तकरीबन 1 कप मैंने छोटा कप पानी डाल के ना अब इसको कवर कर दूँगी, ताकि ना मसाला अच्छे से भुन जाए और आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें अब मैंने ना साथ ही साथ ये 3 से 4 लहसुन के जवे ले लिए, 5 से 6 हरी मिर्चें, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। थोड़े से चंद पत्ते पुदीने के ले लिए हैं। और मैं हावन दस्ते के अंदर लग गई हूँ रायते का पीसने। और साथ ही साथ मसाले को भी देखना है, ऐसा ना हो कि मैं रायते का पीसने के चक्कर में मसाले को जला दूं। तो मैंने मसाले को एक दफ़ा फिर चला लिया है। और चावल को ना मैंने 8 से 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब मैंने चावल को इसी मसाले के अंदर डाल दिया है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था, और अब मैंने चावलों को इसके अंदर डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर इस स्टेज पे ना जब आप पानी डालेंगे ना तो उस वक्त आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इसमें पानी डाल दूँगी, और पानी में इतना डालूँगी कि तकरीबन ना आधा 1 इंच पानी ना चावलों से ऊपर है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस स्टेज पे ना आप नमक चख सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप नमक इसके अंदर और डाल सकते हैं।
तो देखें पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से चला लिया। अब मैं छोटे से चम्मच से ना थोड़ा सा इसमें से नमक चेक करूँगी कि नमक कैसा है। नमक थोड़ा तेज़ लगना चाहिए, जब भी चावल के अंदर बिल्कुल परफेक्ट आता है। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक और डाल दिया है और फिर बहुत अच्छे से मैं चला लूँगी। अब इसके अंदर डालूँगी जो आलू बुखारे रह गए हैं वो डालूँगी। 5 अदद मैंने आलू बुखारे ले लिए थे वो डाल दिए। पुदीना मुट्ठी भर के ले लिया है वो भी चला गया। और जो 2 अदद टमाटर के स्लाइस काटे थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए और अच्छे से मिक्स करके ना अब बस इसको पकने का इंतज़ार है। और जब तक मैं हावन दस्ते के अंदर ना रायते का जो कूट रही थी तो मैं रायते का मसाला बना लूँ। जो मैं मिर्चे डाल के बस रुक गई थी। तो ये देखें मैंने अच्छे से कूट लिया है। और अब इसके अंदर ना मेरे को थोड़ा सा रायता बनाना था तो इसलिए ना मैंने इसके अंदर आधी प्याली के करीब ना ये सारा दही डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल के इसी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये लें जी, हमारा लगे हाथ ही ना मज़ेदार सा रायता भी तैयार हो गया है। और इमली की चटनी मैंने कल बनाई थी तो इमली की चटनी भी मौजूद है। तो देखें चावलों में अच्छा सा बॉयल आ रहा है। और अब इसको मैं एक दफ़ा और चला लूँगी। जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं तवा इसके नीचे रख के ना दम पे लगा दूँगी चावलों को। तो देखें हमारा मज़ेदार सा ना रायता बन चुका है। और ये देखें रायता बना लिया है। और फिर चावलों को चेक करते हैं तो देखें चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैंने ना तवा नीचे रख दिया है और मैं इसको भी तकरीबन 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे रखूँगी। और फिर उसके बाद ना मैं इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी। बिल्कुल ना हल्की दानेदार आंच होती है उस पर कर दूँगी। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी जर्दे का कलर, ताकि हमारे ये जो बिरयानी बना रहे हैं आलू की बिरयानी या आलू की ताहरी, इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए बिरयानी की तरह। और इसको मैं दोबारा से फिर कवर कर दूंगी। ये जर्दे का मैंने कलर डाल दिया है और 4 से 5 जगह मैंने जर्दे का कलर डाल दिया है और इसको अब मैं कवर कर दूंगी। और देखें इसकी आंच ना अभी तेज़ है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसको लो फ्लेम पे कर दूंगी ताकि ना ये अच्छे से दम पे हो जाए। ये देखें मैंने अब चूल्हा आहिस्ता कर दिया। अब 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे तो देखें माशाल्लाह हमारी आलू की जो बिरयानी है इतनी ज़बरदस्त थी। इसके अंदर से खुशबू आ रही है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है देगी बिरयानी बना ली है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी तो देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार से लग रहे हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ तो ये देखें माशाल्लाह, देखें चावलों का लुक देखें आप और देखें कितने अच्छे से गल गए हैं चावल। अब मैं एक बड़ी सी थाल ले लूँगी। मेरी शादी की थाली है और ना बस मैंने आज ही निकाली है इसको। और इसके अंदर मैंने आलू की बिरयानी के लिए, आलू की ताहरी के लिए सर्व कर दी है। और साथ में रखी है इमली की चटनी, प्याज रखी है, रायता रखा है और कुछ मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए थे कि बहुत मज़ा आए खाने में। बहुत ख़ास करके एहतमाम किया है मैंने। और ना इमली ठंडी होती है इसलिए इमली का भी इस्तेमाल रखें गर्मियों में और प्याज का भी इस्तेमाल रखें। और देखें झटपट सी ये आलू की बिरयानी बन गई है और झटपट से ये ख़त्म भी हो जाएगी। और कराची में तो ऐसी आलू की बिरयानी ना ठेलों वगैरह पे भी मिल रही होती है और होटल वगैरह पे भी मिल रही होती है। सादी बिरयानी कहते हैं इसको। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी मैंने आलू की बिरयानी बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ना प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गर्मियाँ हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।